सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की अहम तरीन समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज ही समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आज की समाअत में किस किस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और कितने वकला के दलाइल अभी देना बाकी हैं, और इन दलाइल के ऊपर जज साहिबान के क्या रिमार्क सामने आए? देखें, आज की समाअत की अगर हम बात करें तो जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में, उनकी जानिब से अब अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ वकला ने तहरीरी तौर पर दे दिए थे, कुछ ने बाकी वकला के दलाइल अडॉप्ट किए थे। तो अब सियासी जमातों को चूँकि इस केस में फरीक बनाया गया था तो उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। थोड़ी देर कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वकील थे उनकी जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए हैं, और अब मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से अपने दलाइल दिए जा रहे हैं। और इस दौरान उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि आज जो फुल कोर्ट ये केस सुन रही है उसके 10 जजेस भी माजी में मुख्तलिफ अपने इजाफी और इख्तिलाफी नोट्स की सूरत में यह आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं 184(3) में वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होने चाहिए बेंचों की तश्कील के। इसी तरह वकला की पार्टीज भी उठाती रही हैं ऐसे ही, लेकिन इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे सवालात किए हैं कि क्या इस सारे मामला की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब जो रोस्टर तश्कील देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास चला गया है, और आइन और कानून के मुताबिक इसमें कोई हमें बताएं कि कैसे ये पावर उन्हें दी गई है, और आइनी की हिस्ट्री ये बताती है हमें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से भी मुख्तलिफ मौके पे अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून या आइन उसका इन्हिसार चीफ जस्टिस की ज़ाती ख्वाहिशात पर होगा, और अगर वो चाहेंगे तो वो कानून बाकी रहेगा और चाहेंगे कि तो नहीं रहेगा। अगर ऐसा तासुर और पैगाम जाता है तो ये तबाहकुन होगा। उनका ये कहना था कि मैं तो आइन का मुलाजिम हूँ और अल्लाह को जवाबदेह हूँ, और इसी बात को जहन में रख के जो है वो अपनी काम जो है वो कर रहा हूँ। इस दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने यह सवाल उठाया कि क्या दायरा इख्तियार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाया जा सकता है, क्या आइन की दीगर सिकों को आइनी तरमीम के बगैर बदला जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से भी मुख्तलिफ सवालात किए गए, ताहम जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुसरत अली ने यह कहा कि अगर इस एक्ट को जो यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या इससे एक नया दरवाजा नहीं खुल जाएगा कि पार्लियामेंट जब भी चाहेगी वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करेगी, और जब भी चाहेगी तो आइन में दी गई किसी भी प्रोविजन को सादा कानून साजी से बदल सकेगी, और आइन में एक तरमीम जो है वो गैर आइनी तरीके से की जा सकेगी। ये सवालात जो हैं अदालत की जानिब से उठाए गए हैं, ताहम चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह किया था कि आज इस केस की कार्रवाई मुकम्मल होगी। अब सियासी जमातों में से दूसरी जमात के वकील जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज कर चुके हैं, और उनकी जानिब से मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी माजी के फैसलों के लिए जा रहे हैं, और जजेस के जो नोट हैं वो भी अदालत के सामने रखे गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ या गलत? 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या ह्यूमन राइट्स सेल का तस्करा आइन या सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, इस बात पर तो आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं कि एक चीफ जस्टिस ने अगर गलती की है तो पार्लियामेंट उसे दुरुस्त कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई याद तो दिलाएगा। आइन की हदूद में रहें, पार्लियामेंट को नंबर गेम पूरी करने का कहते हैं। फर्द वाहिद आकर आइनी तरमीम करे तो वो ठीक है, पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं? मेरी नज़र में तो पार्लियामेंट की नीयत अच्छी थी, बतौर चीफ जस्टिस आइन के मातहत हूँ। अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। 184(3) जो है ना, का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में? हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल कोई रूल में उसका तस्करा है? पहले पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत। रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया? 191 ये तो नहीं देता इजाज़त कि चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है? तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ। 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में, कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। 184(3) का इख्तियार
कैसे इस्तेमाल हुआ, ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है। इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की, हमें दुरुस्त करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नजरअंदाज कर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों में कर ले, वहाँ तरूज बना लेते हैं। अगर हम इस कानून को कलम कर देते हैं तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहा हूँ जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा। अपील दे दी इन अ फिट ऑफ रेज, अ जज सेज सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी आई हियर बाय बैन इट। खत्म, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका एक्सेप्ट रिव्यू। शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड। हमारे रैशनल और रीजन और फिलोसफी जो होती है, वी टेंड टू फॉरगेट व्हेन देयर इज ट्रैम्पलिंग ऑफ बूट्स, then all these things, nice philosophies go out of the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. One person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history. So we should not forget. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. 2/3 से कर लें, ठीक है? आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम रिमार्क सामने आए। कहा कि हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजे जानने के लिए आर्टिकल 175 की ज़ैली शिक 4 देख लें। ये भी वाज़ेह किया है कि पहले एक्ट बनता है और बाद में रूल्स बनते हैं। रूल्स कभी एक्ट से हटकर नहीं हो सकते। रूल्स आइन और कानून के खिलाफ हों तो कालादम हो जाते हैं। हम यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देख रहे हैं। आप कहते हैं कि रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और सिर्फ लॉ के तहत नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगी। अगर आप इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5 देख लें जी, सब 4 जी। यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं है जी सर। द कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। जी, अगर इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये है कि वहाँ तो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं दिया गया? पहले एक्ट बनता है, उसके बाद रूल बनते हैं। जी। रूल कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते हैं, ना एक्ट से हट कर होते हैं। कोई भी रूल अगर बनाया जाए वो एक्ट के डोमेन से या कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर होंगे तो स्ट्राइक डाउन होंगे। तो यहाँ तो ये जरा बता दें कि इंटेंशन वाज़ेह नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सरकारी गवाहान को भी तलब कर लिया है। FIA ने मुल्जिमान को चालान और मुकदमे से मुताल्लिक दीगर ज़रूरी नकूल भी फराहम कर दी हैं। वकलाए सफाई कहते हैं आज के अदालती ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम सरकारी गवाहान को भी बुला लिया। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने बताया कि जो जरूरी नकूल थी वो मुल्जिमान को फराहम कर दी है। चेयरमैन PTI ने शिकवा किया कि मेरी चहलकदमी पर पाबंदी है। वर्जिश की इजाजत के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक दीगर सहूलियात भी दी जाएं। मुल्जिमान के वकला ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि जेल ट्रायल से हकूक मजरू हो रहे हैं। फर्द जुर्म से मुतालिक अदालती ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान भी कर दिया। जज साहब अड़े हुए थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। ये फेयर ट्रायल नहीं है, इस पर ऑफ कोर्स ना हमें कॉन्फिडेंस है, ना इस ट्रायल पर अवाम को कॉन्फिडेंस होगा। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, मुनासिब यही है कि ये ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स हों। आज के ऑर्डर को यकीनन चैलेंज करेंगे। वकला सफाई का कहना था कि जज अबुल हसनान ने चेयरमैन PTI को जेल में दिया गया कमरा भी देखा है। अदालत जेल सहूलियात से मुतालिक ऑर्डर जारी करेगी।